रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज काफ़ी अरसे के बाद जनाब हम यूट्यूब चैनल पे अपनी वीडियो बना रहे हैं और आज का जनाब जो मौजू है ना वो भी बड़ा अहम तरीन मौजू है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों ने जनाब इस पूरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं नकल कफाला के हवाले से। उसकी क्या तरतीब है, कितनी किस्में हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर जनाब आप सबको बताया जाएगा। आप लोगों ने हमारे साथ में रहना है। अभी हम आपको लिए चलते हैं स्टूडियो में और आपको जनाब मिलवाते हैं कबीर भाई से, जो हमें बड़ी डिटेल के साथ एक एक चीज़ जनाब नकल कफाला के हिसाब से बताएंगे। चलें हमारे साथ और देखते हैं ये वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। सऊदी अरेबिया में हर चौथे बंदे का मसला नकल कफाला है। या तो वो कफ़ील कंपनी से तंग है, उसे सैलरी नहीं मिल रही, या कुछ और इश्यूज़ हैं, या फिर उसे कोई बेहतर ऑप्शन दूसरी तरफ मिल रहा है, बेहतर कोई पैकेज मिल रहा है, फैसिलिटी मिल रही है, वो दूसरी तरफ जाना चाहता है। लेकिन हर बंदा चाहता तो ये है कि वो चला जाए, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहता कि मैं जाऊंगा कैसे। भाई, गलत तरीक़ों से जब आप जाने की कोशिश करेंगे आप नहीं जा पाएंगे। अगर आप चले भी जाएंगे तो आपको फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आज हम बात इसी टॉपिक पे करेंगे कि अगर आप भी दूसरी तरफ जाना चाहते हैं और लीगल तरीके से जाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेंगे, अदरवाइज़ आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे और अपने खून जलाते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और सबसे अहम, सऊदी अरेबिया अब वो मुल्क नहीं रहा जब वक्त होता था कि कफ़ील की मर्ज़ी के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते थे। आज के दौर में सऊदी अरेबिया में आप कंपनी कफ़ील की मर्ज़ी के बगैर दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला भी कर सकते हैं, आप अपनी छुट्टी भी लगा सकते हैं, आप अपना फाइनल एग्ज़िट भी लगा सकते हैं। और इसी तरह अगर कफ़ील कंपनी आपके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेन करते हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, आप घर बैठे अपना केस लड़ सकते हैं। और इसी तरह अगर आप कंपनी कफ़ील पे कोई केस करना चाहते हैं तो घर बैठे आप उनके ख़िलाफ़ केस लड़ सकते हैं। यानी इतनी ज़्यादा आसानियाँ हो चुकी हैं। नकल कफाला अगर आपने करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि लीगल प्रोसीजर्स क्या है। लीगल प्रोसीजर में बहुत सारी चीज़ें पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक दफ़ा याद दहानी करवाना ज़रूरी है कि अगर आपका इकामा एक्सपायर है, आप कफ़ील कंपनी से पूछे बगैर दूसरी जगह पे नकल कफाला करवा सकते हैं। सिंपल रिक्वेस्ट मंगवाएं, एक्सेप्ट करें, बस बात ख़त्म, नकल कफाला ट्रांसफ़र ख़त्म शुद्ध। उसके बाद दूसरा होता है कि अगर आपको सैलरीज नहीं मिल रही हैं, लगातार 3 महीने की सैलरी नहीं मिली, जाके कंप्लेन करें, उनके खिलाफ जाएं, आपको नकल कफाले का हक मिल जाएगा, आप नकल कफाला कर लें, कोई लंबा मसला ही नहीं है। तीसरा ये, आप सऊदी अरेबिया में पहुंचे हैं, आपका 3 महीने में अगर इकामा नहीं बना कफ़ील कंपनी की तरफ से, इकामा आपको नहीं दिया गया, अभी तक आपका इशू ही नहीं किया गया इकामा, यानी सऊदीया में 90 दिन पूरे हो गए बगैर कंपनी कफ़ील के, नकल कफाला कर लें। इकामा नंबर निकालना होता है, इकामा नंबर निकाल लें, आप हमें कॉन्टैक्ट कर लें, हम आपको इकामा नंबर निकाल देंगे और उस पर कीवा अकाउंट बनाएं, अबशर अकाउंट बनाएं, नई रिक्वेस्ट मंगवाएं, एक्सेप्ट करें, आपका नकल कफाला हो जाएगा। बगैर कफ़ील कंपनी की मर्ज़ी के, उनका दिल हो ना हो, कुछ भी हो, आप नकल कफाला कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सऊदी अरेबिया में कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और लीगल है, उनका इकामा भी वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड है और कंपनी कफ़ील के साथ सारे मामला सेट से चल रहे हैं, लेकिन वो उनके पास कोई बेहतर ऑप्शन है, वो जाना चाहते हैं। तो भाई, आपके पास सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन का है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने जा रहा है तो उससे पहले आप टर्मिनेट करके दूसरी जगह पे नकल कफाला कर सकते हैं। लेकिन शराइत हैं, सबसे बड़ी और अहम शर्त इस वक्त जो मसला लोगों के लिए बनी हुई है वो ये है, वो है वर्क परमिट। क्योंकि जब आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो जाए तो आपका नकल कफाला नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं होता, उसमें आपको एरर देता है कि आपका वर्क परमिट जो है वो 2 महीने से कम है, लिहाजा आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं कर सकते। तो वर्क परमिट टर्मिनेट करने से पहले आपने देखना है अपना कीवा में जाके कि आपका जो वर्क परमिट है वो 60 दिन या उससे ज़्यादा बाकी होना चाहिए, तब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दें। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे जाके फंस जाते हैं, वो कहते हैं कि वर्क परमिट जो है मेरा 60 दिन बाकी है, लेकिन मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो अभी 4 महीने पड़ा हुआ है। तो कोई बात नहीं, आप 4 महीने पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दें। क्या पता आपकी कंपनी बाद में आपका कॉन्ट्रैक्ट जो नकल का कामा बनाती है नहीं बनाती, क्या सीन बनता है। तो 4 महीने में 2 महीने तो वैसे ही आपके कवर हो जाएंगे, यानी वर्क परमिट आपको 2 महीने वो बाकी है, तो 2 महीने आपके कॉन्ट्रैक्ट के निकाल दें, बाकी आपके टोटल 2 महीने बचते हैं। तो करना क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट जब भी टर्मिनेट करना है, इस चीज़ का आपने फुली ध्यान रखना है कि वर्क परमिट आपका 60 दिन या इससे ज़्यादा बाकी होना चाहिए। अगर आपका वर्क परमिट 60 दिन से कम होगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं होगा।
नकल कफाला तो आपका हो जाता है, और अगर एक आध महीना आप अपने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले भी आप चले जाते हैं तो इंशाल्लाह कोई बड़ा मसला नहीं बनता, इशू नहीं बनता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को अपने टाइम पे टर्मिनेट करना है। अगर आप लेट टर्मिनेट करेंगे तो आप उसमें नुकसान उठाएंगे। बहुत सारे लोग आखिरी दिनों में जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हैं, अब भी आखिरी दिनों में कि यार मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 10-15 दिन बाकी है, मैं टर्मिनेट कर देता हूं। लेकिन अगर उन 10-15 दिन में आपका नकल कफाला नहीं होता, आपका ऑटो हरूब लग जाता है और आप फंस जाते हैं। इसलिए ऐसी गलती ना करें, टाइम से अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया करें। तो कॉन्ट्रैक्ट की जो बात है कि आपने टर्मिनेट करना है, लेकिन इसके लिए एक पूरी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगी, स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं करना है। कभी भी गलत फैसला नहीं करना है। अब मैं यहाँ पे सारी चीज़ें आपको A to Z बता दूँ ना तो आपको बहुत मुश्किल होगी, आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे और दूसरी तरफ आप लंबी वीडियो भी नहीं देखेंगे, क्योंकि लोग कहते हैं फजूल वीडियोस होती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अभी तक सऊदी अरेबिया में पहुंचे हुई, आपको 1 साल पूरा नहीं हुआ है, तो फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं करना है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे फिर भी आप नुकसान उठाएंगे, क्योंकि आपको सऊदी अरेबिया में 1 साल नहीं हुआ। रूल ये है कि आपको सऊदीया में 1 साल पूरा हो चुका हो, उसके बाद आप अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन अपने कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो भी करना है। ऐसा नहीं है कि आप 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठे हुए और आप कहें जब मेरा दिल करेगा टर्मिनेट करूँगा। नहीं, जब कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट होने जा रहा है उस वक्त आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है। ऐसे तमाम अफराद जिनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनलिमिटेड है, वहाँ पे कोई टाइम नहीं लिखा हुआ, या फिर पिछले 10 साल से 12-15 साल से कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, तो फिर आप अपने इकामा को भी फॉलो कर सकते हैं कि इकामा ख़त्म होने से पहले आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करें, आपका दूसरी जगह पे नकल कफाला हो जाएगा। एक चीज़ का बहुत एहतियात करना है, ध्यान रखना है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट अपना टाइम से टर्मिनेट नहीं करते तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑटो रिन्यू हो जाता है। यानी पहले कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का था, अभी फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है मजीद 2 साल के लिए बढ़ जाएगा और आप पाबंद हो जाएंगे। इवन कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट ही नहीं किया, कोई पेपर साइन नहीं किया, कंपनी से बात भी नहीं हुई इस मौजू पे, लेकिन सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर देता है, मजीद 2 साल के लिए आप फंस जाते हैं, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट अपना टर्मिनेट नहीं किया। बहुत सारे लोग कंपनी को बता देते हैं, मैंने सुपरवाइजर को बता दिया, मैंने इंजीनियर को बता दिया, मैंने फ्लावर एडमन को बता दिया। बताने से कुछ नहीं होता, आपको कॉन्ट्रैक्ट फिजिकली अपने किवा अकाउंट पे जाके टर्मिनेट करना पड़ता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट आप टर्मिनेट नहीं करेंगे तो ऐसी सूरत में आप दूसरी जगह पे कहीं भी नहीं जा सकते। उसके बाद आ जाते हैं, एक बड़ा मसला लोगों को ये आता है कि भाई मैं नकल कफाला तो दूसरी जगह पे कर लूँ, मेरा इकामा एक्सपायर है, मैं रिक्वेस्ट मंगवा के एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मेरा नकल कफाला हो जाएगा, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में अपना टर्मिनेट कर देता हूँ और उसके बाद भी नकल कफाला हो जाएगा, तो मेरे हिसाब का क्या बनेगा, साहब का कंपनी क्या करेगी। तो भाई आपके पास 15 दिन का टाइम होता है, आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया या फिर आपने नकल कफाला कर लिया इकामा एक्सपायरी पे, तो उसके बाद कंपनी को बोले कि मेरा हिसाब दें, और यकीनन वो नहीं देंगे, तो आपने क्या करना है कि 5-7 दिन बाद उस पर आपने केस कर देना है। जब आप उस पर केस करेंगे ना, घर बैठे केस लड़ना है, आपने कहीं भी नहीं जाना है, घर बैठे कोई सिंपल सा केस है, तो आप उस पर केस कर देना है कि मेरी कंपनी के पास इतने अरसा के बकाया जात हैं, हिसाब हैं, तो मुझे लेना है, कंपनी मुझे नहीं दे रही है। तो फिर क्या होगा कि जब भी आपसे पूछा जाएगा कि भाई क्या इशू, तो आपने बताना है कि मेरा इकामा एक्सपायर था एज़ पर सऊदी लेबर लॉ। अगर मेरा इकामा एक्सपायर है तो मैं दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकता हूं, और मैं सऊदी अरेबिया में इलीगल नहीं रहना चाहता, क्योंकि मेरा इकामा एक्सपायर है तो मैं इलीगल ही था, इस वजह से मैं तो दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना मेरा ज़रूरी था, मैंने ट्रांसफ़र कर लिया। दूसरी तरफ अगर बात आती है तो सिंपल बता दें कि मेरे इस कंपनी के साथ इतना कॉन्ट्रैक्ट था, मैं अपने टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया है, टर्मिनेट करके मैंने दूसरी जगह पे नकल कफाला कर लिया है, तो कोई इशू नहीं आता। आपका जो हिसाब है फाइनल, वो आपकी कंपनी जो है वो आपको देने के पाबंद होती है, आप ट्रांसफ़र भी ले लें तब भी पाबंद होती है। अब यहाँ पे एक और इशू आता है, वो ये आता है कि बहुत सारे लोगों जब नकल कफाला करना चाह रहे होते हैं और कफ़ील कंपनी से वो ज़ुबानी कलामी बात कर रहे होते हैं, तो कंपनी कफ़ील उसका खुरूज लगा देते हैं, फाइनल एग्जिट, क्योंकि हरूब का उनके पास तो ऑप्शन रहा नहीं, अभी वो फाइनल एग्जिट लगाते हैं। जब आपका फाइनल एग्जिट लग जाए तो फिर क्या करना होता है कि आपने फ़ौरन ही अगले दिन जाके 2 दिन 3 दिन के अंदर आपने नया कफ़ील ढूंढना है, कंपनी ढूंढनी है, उनसे एक लेटर लेना है और उस पर डिमांड लेटर कि इस बंदे को हम इतनी सैलरी देंगे, इसका नाम ये है, इसका जो पेशा है वो ये है, और हमें इस बंदे की ज़रूरत है, और एक डिमांड लेटर टाइप बनाए के कंपनी, नई कंपनी, नए कफ़ील, फिर उसका उर्फ़ तैयारी कर दें, बस इतनी सी बात है।
तो आप दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला के अहल हो जाएंगे और आपका फाइनल एग्जिट भी कैंसिल हो जाएगा, फिर नकल कफ़ाला आपका हो जाएगा। और आखिर में एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में इन सारी इस वीडियो में सबसे अहम पॉइंट ये है कि हो ये रहा है कि पहले कुछ तकरीबन आज से कोई साल पहले एक रूल की अनाउंसमेंट हुई थी। वो ये थी कि अभी जो भी बंदा जिसका फाइनल एग्जिट लगेगा, कंपनी लगाएगी, तो उसका जितना इकामा बाकी होगा उतने ही दिन उसको मिलेंगे सऊदी अरेबिया में स्टे के लिए। मसलन एक बंदे का इकामा बाकी है 30 दिन, तो जब उसका एग्जिट लगेगा तो उसे सऊदी अरेबिया में बंदे को 30 दिन ही स्टे मिलेगा। पहले तो ये होता था कि 60 दिन मिल जाते थे, इकामा एक दिन बाकी है, खुरूज लग गया, 60 दिन ऑटोमेटिकली मिल जाते थे, 60 दिन आप सऊदी में स्टे कर सकते हैं। लेकिन अभी रूल ऐसा कुछ चेंज हुआ है कि अगर आपका एक दिन भी इकामा बाकी है, आपका एग्जिट तो लग जाता है लेकिन आपको दिन एक ही मिलता है कि एक दिन में ही ट्रैवल करें, सऊदी अरेबिया छोड़ दें। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई मामला पेश आ जाता है तो फिर भी आप इस चीज़ की परवाह ना करें, आप जाके केस करें, आप जाके वहाँ पे चीज़ें मेंशन करें कि मेरा एक ही दिन इकामा बाकी था, मुझे एक ही दिन मिला है और मैं जाना ही नहीं चाहता, मेरे पास ये लेटर है कंपनी का और मैं दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला करना चाहता हूँ, तो ये आपका जो एग्जिट है ये भी कैंसिल होगा और इंशाल्लाह आपका दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला भी हो जाएगा। अगर आपकी कफ़ील कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं तो ऐसी सूरत में भी आपको 60 दिन मिलते हैं, 60 दिन में एग्जिट चले जाएं या नकल कफ़ाला कर लें। तो इस वक्त कंपनी कफ़ील के पास कोई ऐसे इख्तियारात नहीं हैं कि वो आपको नकल कफ़ाला से रोक सकें, सिवाय इसके कि आप कोई इलीगल तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप अपने कम इल्मी की वजह से कोई गलत स्टेप उठा रहे हैं, तो उसमें आपको नुकसान ज़रूर हो सकता है। लेकिन अगर आप लीगल तरीके से हर चीज़ को समझते हुए, पढ़ते हुए, एज़ पर सऊदी लेबर लॉ अगर आप अपना नकल कफ़ाला दूसरी जगह पे करना चाहते हैं तो आपके पास इस वक्त बेशुमार मौके हैं कि आप दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला कर सकते हैं। तो कोशिश यही करें कि सऊदी अरेबिया में रहते हुए सऊदी अरेबिया के जो लेबर लॉज हैं उनको फॉलो करें और उनका एहतराम करें। इसमें आप लोगों की भलाई है, आप लोगों का फ़ायदा है। अब वो कवानीन नहीं रहे जब लोग कहते थे कि यार हमारी बात ही नहीं सुनी जाती। भाई सुनी जाती है लेकिन सुनाने का ढंग आना चाहिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक एक चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो वीडियो के अंदर जनाब कबीर भाई का नंबर मेंशन है, तो आप उनसे जनाब व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, उनको मैसेज आप कर सकते हैं, उनसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ जनाब हमें दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।